हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में सबसे पहले शेयर करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग क्या करें, शेयर करें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, नमस्कार बाबू नमस्कार। अधिक मात्रा में सभी बच्चों के पास शेयर करें दोस्त। हाँ, शेयर कर दे। हाँ, और आज दोस्त आज पाठ 27 लाए हैं। और जो भी बच्चे 1 से लेकर 26 तक किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करें दोस्त। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, एबिलिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करनी पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। हाँ, रंग तभी लाएगा जब मेहनत कीजिएगा, जाहिर सी बात है। बच्चों के साथ हम अवश्य रहते हैं दोस्त, बिल्कुल रहते हैं। तो सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा दोस्त। और हमसे पहले क्या करें, आप लोग क्या करें दोस्त, हमसे पहले आप लोग टिकअप करें, आंसर करें और कमेंट में डालें दोस्त। पहला प्रश्न समझना है और क्या कहता है इसको पहले समझना है दोस्त, ठीक है। इसको समझना है। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है और बहुत बारीकी से समझना, बहुत दिल से समझना और मोहब्बत से समझना दोस्त। हाँ, पहला प्रश्न समझो। 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया गया था दोस्त। तो सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्त। हाँ, पुरस्कार की बात है। बिहार में पुरस्कार 7 लोगों को मिला है। 7 लोगों को मिला है। इसको याद रखना है दोस्त, ठीक है। बिहार में 7 लोगों को मिला है। अब देखा तनिसन और समझना है। हाँ, बिहार में पुरस्कार पद्मश्री में 5 व्यक्तियों को मिला है। हाँ, 5 व्यक्तियों को मिला है। इसको याद रखना है, 5 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है छोटू। अब देखा पद्म विभूषण एगो मिला है, एगो के मिला है। अब देखा यहाँ पड़ी हाँ, पद्म भूषण एक यहाँ मिला है, एक और पद्मश्री जो है ना आपका 5 मिला है, 5 को। तो अब कहता है, प्रश्न क्या कहता है इसको समझना है। और कर्पूरी ठाकुर को देखो, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, इसको याद रखना। कब मिला है? 2024 में मिला है, 2024 में मिला है। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है। इसको भी याद रखना दोस्त। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। इनको 2024 में भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, 2024 में। अब देखो, बिहार में पुरस्कार 7 लोगों को, 7 व्यक्तियों को मिला था, ठीक है। जिकरा में पद्मश्री 5 व्यक्तियों को मिला है। पद्म विभूषण एक व्यक्ति के मिला है।
पद्म भूषण एक व्यक्ति के और पद्म विभूषण एक व्यक्ति के मिला है। कुल व्यक्ति की संख्या को 7 मिला है, 7 व्यक्तियों को मिला है। इसको भी याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं आगे। बिहार में अगर देखा जाए ना, बिहार में छठवा अगर देखा जाए ना, तन्नी सा स्लाइड लेके बताने का प्रयास करते हैं, तन्नी सा स्लाइड लेके बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। यहाँ समझना है आपका, अगर देखा जाए ना दोस्त, हाँ बिहार में अगर भारत रत्न देखा जाए ना, हाँ बिहार में अगर देखा जाए, बिहार में भारत रत्न, हाँ भारत रत्न देखा जाए, बिहार में भारत रत्न देखा जाए तो 3 व्यक्ति का मिला है। कितना व्यक्ति का मिला है? 3 व्यक्ति का मिला है भारत रत्न। इसको भी याद रखना। अब देखो किनको किनको मिला है, इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है छोटू, अब देखो किसको किसको मिला है, हाँ इसको समझना है। हाँ समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। एक होते हैं हाँ इसको समझो दोस्त, हाँ कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को मिला है। कब मिला है? 2024 में। कब मिला है? 2024 में। इसको याद रखना है, 2024 में मिला है। कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। हाँ जननायक कहा जाता है। इसको भी याद रखना। हाँ कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना। अब देखा तन्नीसा ने, हाँ देखा। फिर मिला है राजेंद्र प्रसाद को मिला है, हाँ राजेंद्र प्रसाद को मिला है। कब मिला है? भारत रत्न की बात किया जा रहा है दोस्त। यहाँ भी याद रखना, आपका सिर्फ भारत रत्न पर बात किया जा रहा है। बिहार में अभी तक 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में। 1962 में दिया गया था दोस्त, 1962 में दिया गया है। ठीक है, अब देखा छोटू, अब तन्नीसा देखा। अब हाँ एक व्यक्ति और रह गए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को मिला था। अब देखो इनको कब मिलता है? 1999 में मिलता है। 1999 में मिलता है, ये भी याद रखना। 1999 में याद रखना मिला है। ठीक है, अब तन्नीसा और समझना दोस्त, तन्नीसा और समझना क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो 1999 में होता है ना GI टैग की स्थापना, हाँ G20 की स्थापना होता है, G20 की स्थापना होता है। ठीक है, अब तन्नीसा और समझना, GI टैग की स्थापना होता है। ठीक है, GI टैग की भी स्थापना होता है 1999 में ही, ये भी याद रखना। ठीक है, इसको भी याद रखना क्योंकि अब विश्लेषण कर रहे हैं तो पूरा करना जरूरी है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। हाँ लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। लोकमान किसको कहते हैं? हाँ देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लोकनायक आपको जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, एक लोकमान होता है, इसको समझना है। लोकमान, हाँ लोकमान मान कहा जाएगा किनको, अच्छी तरह से बताना। हाँ बाल गंगाधर तिलक को, इसको याद रखना छोटू। अब तन्नीसा और समझना। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को देखो, हमारे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हैं। कहाँ है दोस्त? हाँ यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है। इनको क्या क्या कहा जाएगा, इसको थोड़ा और प्रचलित हो जाए। ठीक है, इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है। राष्ट्र की
राष्ट्र की गहना, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी, बिहार की गांधी कहा जाता है इनको, ठीक है, इतना याद रखना है। और अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु, शत्रु कहा जाता है, इनको भी याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। हाँ, अब तन्नीसान और दिमाग में रखना छोटू, जयप्रकाश नारायण है ना, जयप्रकाश नारायण है ना, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिलल है, मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार मिलल है 1965 में, याद रखना, ठीक है। 1965 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेस पुरस्कार को, ठीक है। यह फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे, मैंने विश्लेषण कर दिया दोस्तों अच्छी तरह से, हमको नहीं लगता हो कि अब दिक्कत होगा किसी प्रकार से। अब देखो प्रश्न देखना क्या है। अब 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो ये पद्म विभूषण हो जाएगा। पद्म विभूषण एक व्यक्ति को मिला है और पद्म भूषण एक व्यक्ति को, और पद्म श्री 5 व्यक्ति को मिला है, 5 व्यक्ति को, ठीक है। और 2024 में याद रखना, 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। हाँ, भारत रत्न दिया गया था छोटू। तो याद तो करने पड़ेगा ना, चाहे जिस तरह से याद करो दोस्त। अगर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो अब कुछ कीजिए दोस्त, अब टाइम बहुत कम है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको देखो छोटू क्या कहता है। 17 जनवरी 2024 को बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान मंजूरी किया गया है? बताना, अच्छी तरह से बताना, दिल से बताना, मोहब्बत से बताना। ये हो जाएगा, आपको डी लॉक करना है दोस्त, 2 लाख, ठीक है। आज खाली करेंटे हैं, 2 लाख याद रखना। हाँ, इसको देखो क्या कहता है। तीसरा प्रश्न समझना है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? सारे बच्चे कमेंट में डालना दोस्त, सारे बच्चे कमेंट में डालना, अच्छी डायरेक्शन से और अच्छी दिशा से। हाँ, अब कुछ करना दोस्त, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आपका अगस्त में एग्ज़ाम लेगा तो लेगा, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत तो और रफ्तार करना होगा। हाल ही में बिहार के नालंदा में आयोजित कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, आ गया है आपका नालंदा आ गया है। नालंदा घुमाते हैं दोस्त, हाँ नालंदा घुमाते हैं आज। नालंदा आप लोग बहुत अधिक मात्रा में घूरे होंगे, नहीं नालंदा घूरे होंगे, बिहार में है दोस्त। हाँ, नालंदा पर चर्चा किया जाए, नहीं अच्छी तरह से समझना है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको समझना दोस्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका है ना, बिहार में ही है। कहाँ है? बिहार में ही है, बिहार में ही है, इसको भी याद रखना। अब देखो, यह यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, यानी कि यूनेस्को 2016 में, ठीक है 2016 में, इसको याद रखना यूनेस्को में। अब तन्नीसान और समझना छोटू इसको, कि इसके निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? निर्माण गुप्त वंश के शासक, हाँ
गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का शासक कौन है? गुप्त वंश के शासक कौन होगा दोस्त? हाँ, कुमार गुप्त ने, हाँ कुमार गुप्त ने निर्माण करवाया था। क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने निर्माण करवाया था, इसको भी याद रखना। अब देखो, अब तन्नीसान और समझना छोटू। हाँ, इसको समझना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है आपका, ये जो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था दोस्त, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, इसको भी याद रखना। और इसी का सेनापति, हाँ, बख्तियार खिलजी का ही सेनापति अली मर्दान। कौन? अली मर्दान, अली मर्दान। अली मर्दान ने आपका बख्तियार खिलजी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी को मार दिया था, पूरा ऐसा गिदना करके मारा था ना कि इन्हें काटी भोंक दिया, इन्हें काटी भोंक दिया, इन्हें काटी भोंक दिया, यानी कि कहने का मतलब है एकदम टुकड़ी टुकड़ी करके इनको छोड़ा था। इसी का सेनापति तो कहते हैं दोस्त कि दोस्ती उतना ही करना चाहिए जितना निभा सके। यूँ ज़्यादा दोस्ती की आवश्यकता भी नहीं है दोस्त, सिर्फ सिलेक्शन ले और अपना साइड हो जाए दोस्त। अभी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी अभी लाइफ जीना है तो मेहनत तो करने पड़ेगा। अली मर्दान इसी का समाप्त कर देता है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पूछता है तो जाहिर सी बात है कि याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कौन हो जाएगा दोस्त? हाँ, कौन हो जाएगा आप लोग बताएं। हाल ही में बिहार के नालंदा आयोजित कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताना, अच्छी तरह से बताना। ये राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर द्वारा किया गया था। बिल्कुल जो ए मारे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, जो ए बोल रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखो राजपाल के पद हम तन्नीसान और समझाएंगे। ठीक है छोटो, हमको कहना ही है दोस्त कि अच्छी तरह से बच्चों को समझा दे और समझाने के बाद में अच्छी तरह से वे सिलेक्शन ले सके और अपना लाइफ हाँ अच्छी तरह से जिए। अब देखा यहाँ पढ़ी, हाँ राजपाल के बारे में समझा रहे हैं। राजपाल के जो पद लिया गया है ना, कौन सा संविधान से? कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के हवा का महल कहा जाता है। जैसे कि कनाडा को क्या कहा जाएगा, अच्छी तरह से बताना, सारे बच्चे बताना। हाँ, सारे बच्चे बताना। हवा का देश कहा जाएगा, हवा का देश कहा जाएगा, देश कहा जाएगा, हवा का देश कहा जाएगा। ठीक है, हवा का देश कहा जाएगा कनाडा को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको देखो, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत किया गया था? अब बताओ, अच्छी तरह से बताना है। बोल रखा है दोस्त कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत किया गया था, तो बता देना दोस्त अच्छी तरह से। आपका दरभंगा हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ये जो दिखाई दे रहा है ना मधुबनी, ये जो मखाना के लिए प्रसिद्ध है, मखाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखा यह मछली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा है, मछली उत्पादन के लिए। ठीक है ना, अब आपका यही दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछता है बहुत बार में,
हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत किया गया है? तो दरभंगा ही बताना दोस्त, दरभंगा ही बताना। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है, बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है? तो बताना, सबसे अधिक मात्रा में बताना। किशनगंज जो है ना, गंगा नदी का इजिट होता है, यानी कि गंगा नदी का समाप्त होता है किशनगंज में। हाँ, गंगा नदी का इजिट, हाँ इजिट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्त, यानी कि गंगा नदी निकल जाता है वहाँ से। अब तन्नीसान और समझिए, ठीक ना, तन्नीसान और समझिए। ये जो किशनगंज है ना, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है, ठीक है, वर्षा वाला जिला है, इसको भी याद रखना। अब तन्नीसान और समझना दोस्त, ठीक है। अब सिवान के लोग ज़्यादा रहते हैं आपका विदेश में रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो यहीं पर ही स्टार्ट होता है, सिवान में ही पासपोर्ट अधिक मात्रा में शुरुआत होता है। यहाँ पर जो है ना दोस्त, ये गंगा नदी का इजिट होता है ना, गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी का इजिट यहाँ से हो जाता है, कटिहार से समाप्त होता है। ठीक है, कटिहार से होता है, मैंने किशनगंज बोल दिया दोस्त। ठीक है, किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, हाँ मिस्टेक हो जाता है दोस्त। ये देखो क्या कहता है, इसको समझना है दोस्त, ये प्रश्न समझना है। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? सीएम के पद पे कब निर्वाचित हुए थे? 1970 में हुए थे, ये भी याद रखना दोस्त, सीएम के पद पे। ठीक है, सीएम। तो प्रथम सीएम कौन था बिहार की अगर चर्चा किया जाए ना दोस्त, हाँ बिहार की अगर चर्चा किया जाए ना, बिहार के, तो प्रथम अगर सीएम कहे, पुरुष में कहे तो कौन था? तो बताना, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, श्री कृष्ण सिंह याद रखना। हाँ, श्री कृष्ण सिंह, हाँ श्री कृष्ण सिंह था दोस्त। अब श्री कृष्ण को क्या कहा जाएगा? बिहार की केसरी, बिहार का केसरी, हाँ बिहार का केसरी याद रखना। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाएगा। अब तन्नीसान और समझना छोटू। अब तन्नीसान अगर महिला की बात कहे ना, हाँ अगर महिला के बात कहे कि महिला कौन था, महिला सीएम, महिला फर्स्ट सीएम याद रखना कौन था, ये भी बता देना। हाँ, राबड़ी देवी था दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझना। ठेपा बोर्ड मुख्यमंत्री बना था प्रथम, तो ज़्यादा हाँ थोड़ा समझना है दोस्त। इसको प्रांतीय पीएम कहा जाता है। ठीक है, बिहार का प्रांतीय पीएम कहा जाएगा इनको, श्री कृष्ण सिंह प्रथम थे। ठीक है, प्रांतीय। अब तन्नीसान याद रखना दोस्त, बिहार केसरी आपका बिहार श्री कृष्ण सिंह का कहा जाएगा। बिहार विभूति आपका अनुग्रह नारायण सिंह का कहा जाएगा दोस्तों। आप तो दिल खुश हो गया ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो 1970 ही करेक्ट हो जाएगा। लॉक करना है तो बी लॉक करो। ठीक है, अगर कहेगा दलित सीएम, हाँ फर्स्ट दलित सीएम, तो बताओ कौन होगा? भोला पासवान। हाँ, भोला प्रसाद भी बोल, प्रसाद है, प्रसाद। ठीक है, भोला प्रसाद, इसको याद रखना है दोस्त। अब चलते हैं आगे। हाँ, इसको देखो, अच्छी तरह से समझना, दिल से समझना, मोहब्बत से समझना, प्यार से समझना। 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम क्या था, यानी कि कैमा मनाया गया था
22 मार्च 2024 में, यही पूछ रखा है ना। तो आओ मैं दिखाता हूँ कैमा मनाया गया था। ठीक है, प्रथम जल दिवस देखो सबसे पहले कब से मनाया गया है। जब बिहार जो है ना दोस्त, बिहार जो है ना, बिहार बंगाल से, हाँ बंगाल से अलग हो जाता है। हाँ, यहाँ पर समझना है, जो बंगाल है ना बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है, हाँ 22 मार्च 1912 को अलग होता है, 1912 को। अब देखो यहाँ पढ़ी, अब 22 मार्च जो हुआ ना दोस्त, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब तन्नी सा समझना कब से मनाने लगा, 1993 से मनाने लगा जल दिवस, ये भी याद रखना। अब बात रहता है यहाँ पड़ी तन्नी सान और समझना दोस्त, अगर समझ गए ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पड़ी 22 मार्च को तो जल दिवस मनाते हैं, जब बंगाल बिहार से अलग होता है 22 मार्च 1912 से। अब तन्नी सान देखना 1900 कितना है, 1912 है। अब चल रहा है कितना, अब चल रहा है दोस्त कितना, 2024 चल रहा है। 2024 में पूछ रखा है क्रम कितना है, यानी कैमा मनाया गया था। तो अब देखा तन निशान देखा, इसमें से इसमें माइनस कर दो, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, हाँ कितना आएगा तुम ही बताओ दोस्त, कितना आएगा, 112 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 112वां मनाया जाएगा, 112वां मनाया गया है कब, 2024 में क्या मनाया गया है, जल दिवस मनाया गया है दोस्त। तो अब समझना है क्या समझा रहे हैं दोस्त, अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अब देखो 2024 में हो गया। अब देखो इसका थीम क्या था, क्या रखा गया है, इसका थीम क्या रखा गया है, तो जल, हाँ शांति जल शक्ति प्रगति, हाँ शक्ति प्रगति, हाँ शांति जल जीवन शक्ति प्रगति। ठीक है बा, यहाँ पर जीवन हो जाएगा, जीवन। ठीक है, इसको शांति जल जीवन शक्ति प्रगति, इसका क्या था, इसका थीम था, इसका याद रखना क्या था, थीम था। ये जो था ना थीम है, थीम इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं, अब 2022 में चलो। 2022 की बात किया जाए दोस्त, 2022 की बात किया जाए, कैमा मनाया गया है, तो 110वां मनाया गया है। ठीक है, 110वां मनाया गया है। क्या मनाया गया है, जल दिवस मनाया गया है, जल दिवस मनाया गया है दोस्त। अब तन्नीसान और समझना दोस्त, और समझना क्या समझाना चाह रहे हैं हम, इसका थीम क्या था, थीम इनका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, हाँ जल जीवन हरियाली। ठीक है बा, जल जीवन हरियाली इसका थीम रहा है। अब देखो यहाँ पर ही आपका जो है ना 22 हो चुका, अब 23 से आओ, 23 पर भी चर्चा हो जाना चाहिए। ठीक है, कैमा मनाया जाएगा, यहाँ पर 110वां हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगला 111वां ही होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, 111वां ही होगा। यानी कि आपका मनाया गया, क्या मनाया गया, हाँ जल दिवस मनाया गया है, जल दिवस मनाया गया है, इसको भी याद रखना। इसका थीम याद रखना, थीम क्या है, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति याद रखना, युवा शक्ति प्रगति आपका थीम रहा था। ठीक है, हाँ अब चलते हैं आगे दोस्त। अब यहाँ पर देखो बिहार से बंगाल अलग हुआ था। अब बताओ दोस्त क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, हाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा,
समझ में आया कि ना दोस्त? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। ये देखो क्या कहता है, 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो बताना, अच्छी तरह से बताना। ये हो जाएगा महाबोधि संस्कृति केंद्र बोध गया, यहाँ पर किया गया था दोस्त। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। पटना विश्वविद्यालय कहाँ? पटने में ही है। हाँ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त, अब चलते हैं आगे। ये देखा क्या कहता है, भगवान बुट्टी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहचान दिलाने वाले नालंदा के बसवन बिघा और निवासी, जिनका 13 मार्च 2024 को 71 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के निधन हो गया। अब बताओ ये क्या थे? हाँ बताओ क्या थे? कपिल देव प्रसाद, जो बच्चे सी मार रखे हैं उनका बहुत सही है दोस्त, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्त। इसको देखो, 29 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और विधान परिषद के सदस्य सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम क्या था? यही पूछ रखा था। तो महात्मा क्या है आपका, यहाँ पर ही देखो दोस्त। हाँ राजवर्धन के द्वारा ना, और राजवर्धन के द्वारा ये क्या है, विश्लेषण किया गया है, और नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा नील का शहद आपका करेक्ट है। जो भी बच्चे अगर डी मार रखे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ 22 मार्च ही होगा दोस्तों, 22 मार्च ही होगा। कोई दिक्कत है? नहीं, 22 मार्च होगा। हाँ और इस पे लीजिए सर। हाँ बताना, अच्छी तरह से बताओ। स्लाइड लेते हैं, आज दिवस खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जल दिवस बताओ। जल दिवस बहुत बार पूछता है। जल दिवस बताओ। पृथ्वी दिवस बताओ। पृथ्वी दिवस बताओ। हिंदी दिवस बताओ। हिंदी दिवस बताना। विज्ञान दिवस बताओ। विज्ञान दिवस बताना दोस्त। शहीद दिवस बताओ। शहीद दिवस अब बताना दोस्त। ठीक है, अब बताओ उत्कल दिवस। उत्कल दिवस बताओ। आर्द्र भूमि दिवस बताओ। हाँ आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस बताना, अच्छी तरह से बताना। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस। हाँ मुंडा दिवस बताना। मुंडा दिवस। अम्बेडकर दिवस। अम्बेडकर दिवस बताओ। अम्बेडकर दिवस बताना दोस्त। हाँ और बताना दोस्त। अहिंसा दिवस बताना। अहिंसा दिवस बताना। अहिंसा दिवस बताना। संविधान दिवस बताना।
संविधान दिवस बताना। हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस बताना, जनसंख्या। जनसंख्या दिवस बताना। एड्स दिवस बताना, एड्स दिवस। मानव अधिकार दिवस बताना। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस बताना, राष्ट्रीय युवा दिवस बताना दोस्त, ठीक है। मजदूर दिवस, मजदूर दिवस बताना। अब इतना ही रहने दो दोस्त, मजदूर दिवस हो गया। हिंदी दिवस बताना, हिंदी दिवस लिखा गया है। अब चलते हैं, अब देखो जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है दोस्त। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हाँ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को, 30 जनवरी को हाँ मनाया जाता है दोस्त। अब देखो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मनाते हैं। अब आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, इसको भी याद रखना। मुंडा दिवस 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब देखा छठू संविधान दिवस 26 नवंबर को। अब देखा जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अब देखा एड्स दिवस 1 दिसंबर। अब देखा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अब देखा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है, बहुत पूछता है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, चाहे जिस तरह से याद करो, याद तो करना आपका काम है और मेरा क्या काम है, बताना काम है। तो आपको याद ही करना है दोस्त। तो आपको सबसे पहले मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करना है। मैं अपने अधिक मात्रा में बता दूं दोस्त, जिस तरह से हाँ प्रियांशु कह रहे हैं कहाँ से हैं सर? बाबू औरंगाबाद ज़िला में उपहारा एक बड़ा सा शहर है और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। और अगर नज़दीक में है तो ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, अगर दूर से है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, इसी चैनल पे के माध्यम से अधिक मात्रा में पढ़ते रहें और सिलेक्शन के पास हों दोस्त। मेहनत तो करनी पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। हाँ, तो क्या होता है ना, बिहार पुलिस में देखते हैं अधिक बच्चे के सिर्फ और सिर्फ रनिंग पे ध्यान दे रखा है। रनिंग जैसी नोटिस आया और अधिक मात्रा में बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ने के लिए स्टार्ट कर दिया बिहानी भेला से। आज नोटिस आया सुबह में दौड़ने के लिए स्टार्ट। तो पहले सरकार बोलता है दोस्त कि पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, और एग्ज़ाम लेने के बाद में जो भी क्रियाकलाप होगा उसके बाद में मैं कर लूँगा। तो बच्चे इस तरह से सोचते नहीं हैं। पहले बच्चे क्या कर रखे, पहले दौड़ने का काम कर रहे हैं।
पूरा अधिक मात्रा में दौड़ने के काम कर रहे, तो जाहिर सी बात है दोस्त कि पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम को ही तैयारी किया जाएगा। तो बच्चे इस तरह से सोच ही नहीं रहा है, अपना तन मन धन लगा दिया है दौड़ने पे। तो दौड़ने वाले को दौड़ने दो दोस्त, सिर्फ 50% ही है पढ़ने वाला। तो 50% में पढ़ने वाला है, बताओ, हाँ 50% ही टक्कर लेंगे। 50% ही पढ़ रखा है, पढ़ने वाला है अभी भी बिहार पुलिस में, तो जाहिर सी बात है दोस्त कि 50% ही टक्कर खाएगा। 50% तो दौड़ने वाला है, उसका तो गोल हो गया पूरा। तो सिर्फ मेहनत पे ध्यान दे दोस्त, रंग तभी लाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा, जाहिर सी बात है दोस्त। तो मेहनत तो करनी पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। अगर माँ बाप के नाम रोशन करना है तो सिर्फ मेहनत ही है दोस्त, मेहनत से ही आप नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेहनत पे ध्यान देने का काम करें दोस्त। चलते हैं आगे दोस्त। हाँ 22 मार्च हो जाएगा। ये देखो क्या कहता है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में स्थित संगठन IQ एरिया जारी विश्व युवा गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, वह क्षेत्र क्या है आपका? बेगूसराय हो जाएगा। हाँ बेगूसराय हो जाएगा दोस्त। चलते हैं आगे दोस्त। हाँ 29 फरवरी 2024 को बिहार में माफियाओं पर निरंकुश लगाने और उद्देश्य के किस विधेयक को बिहार विधानसभा के पारित किया गया था? तो ये तो देखो 23 है, नहीं हो सकता, 23 है नहीं हो सकता, 24 में ही हो सकता है, जाहिर सी बात है दोस्त। तो अब देखो 24 वाले, हाँ बिहार भ्रष्टाचार नियंत्रण विधेयक 2024 बिल्कुल गलत, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 करेक्ट है। हाँ सी जो भी बच्चे लगा रखे हैं उनका 100% का 110% सही माना जाएगा। ये देखो दोस्त, हाल ही में 19 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सबसे पहले ये तो खो-खो से संबंधित है, खो-खो से, तो ये आपका अररिया हो जाएगा। किशनगंज जो है ना बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है, ठीक है छोटू, वर्षा वाला जिला है, इसको भी याद रखना। पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए सबसे फेवरेट है। हाँ जूट अधिक मात्रा में होता है, जूट पूर्णिया। कटिहार गंगा नदी का इजिट होता है, गंगा नदी का क्या होता है? इजिट हो जाता है, यानी कि चले जाते हैं बिहार से। ये देखो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा को बाहर लाने में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले यूपी हो जाएगा दोस्त। सबसे प्रथम में अगर कहा जाए ना तो यूपी और सेकंड में आपका बिहार ही है, बिहार आपका दूसरा स्थान पे रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो छोटू, तमिलनाडु में आयोजित खेल इंडियन यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5वां पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? बिहार 5वां जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है, हमसे यही पूछ रखा है ना दोस्त। तो बताओ 21वें जो भी बच्चे लगा रखे हैं ना, उनका 100% का 110% सही माना जाएगा दोस्त। ये देखो, हाल ही में गरीब के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी
चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया था? हाँ, कितने रुपये का बजट पेश किया था? तो सम्राट चौधरी की बात है तो सबसे प्रथम बार समझना कि हाँ उप मुख्यमंत्री वर्तमान में, हाँ वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में, इसको भी याद रखना, ठीक है। 2024 और 2025 कौन है अभी? अशोक, हाँ सम्राट अशोक, हाँ सम्राट अशोक, इसको भी याद रखना दोस्त। अब देखो 2024 की बात किया है, बजट 2000 कितना है 2024 और 2025 की बात किया गया है, 2024 और 2025 की बात किया गया है। तो हाँ याद रखना 2,78,725 करोड़ रुपया, ठीक है, इतना याद रखना दोस्त, ठीक है, इतना। अगर 2024 और 25 कहेगा तब, अगर कहेगा कि 24, हाँ 23 और 24 कहेगा दोस्त, अगर यही चीज़वा अगर हाँ पीछे वाला देखा जाए 23 कहा जाए और 2024 कहा जाए तो यहाँ आंसर पलट जाएगा दोस्त, आंसर पलट जाएगा 2,61,885 क्या है? करोड़ रुपया है, रुपया याद रखना, ठीक है, करोड़ रुपया। अब देखो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाँ डी हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा, ठीक है, मैंने विश्लेषण अच्छी तरह से कर दिया दोस्त। हाँ 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी को सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। अब बताएं कि उन्हें किस वर्ष के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? हाँ अच्छी तरह से बताना, 2015 में ही दोस्त, 2015 ही, ठीक है। हाँ चलते हैं आगे दोस्त। भागलपुर में हाशिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अब बताना है, अच्छी तरह से बताना है, ठीक है। कुमार विश्वास, बताओ कौन होगा दोस्त? इसको अच्छी तरह से आप लोग क्या करें ना, कमेंट में डालने का प्रयास करें, ठीक है। एक प्रश्न छोड़ते हैं, हाँ बता दीजिए सर, बताओ दोस्त, होगा कि नहीं होगा? राम आश्रय गोयल, ठीक है, राम आश्रय गोयल कर्मफर्म है, ठीक है, भी हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्त। हाँ लास्ट है दोस्त। नरेंद्र मोदी बिहार के राजधानी पटना में रोड शो, हाँ बिहार में पटना में रोड शो इन्होंने पीएम ने किया था। अब बताओ देश के पहले प्रधानमंत्री बने, हाँ देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो आपका पटना में रोड शो उतरे थे, ठीक है। अब देखो दोस्त, बताएं कि नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? भारत के पहली बार कब प्रधानमंत्री बने थे? 24 में आया था, 26 मई 2024, ठीक है, 24 में बने थे। अब 24 बुला गया दोस्त, 14 दोस्त, 14, ठीक है, 14, हाँ 26 मई 2014 याद रखना दोस्त। और आज की क्वेश्चन इतना ही रहा दोस्त, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी जज्बा के अनुसार आपसे कल मोहब्बत से मिलेंगे दोस्त। और आप लोग सिर्फ मेहनत करते रहे, मेहनत जारी रखे दोस्त। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो अब क्या करना होगा? दम दिखाना होगा दोस्त, बाजुओं में दम दिखाना होगा, आपका मेहनत करना होगा, 12 घंटा पढ़ना होगा दोस्त। बिहार पुलिस का अगर नौकरी लेना चाहते हैं ना अपना मेरिट से, तो सिर्फ 12 घंटा पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्त। मैं दावा ठोक के बोलूँगा और स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर मार सकता हूँ ऐसे। तो सिर्फ मेहनत करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगा दोस्त। और 12 घंटा एकदम जोड़ तोड़ तन मन धन लगा दे दोस्त, और मेहनत करते रहे, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा।
ठीक है दोस्त, जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहें और सफल के लिए टेंशन ना रखें, एक दिन तो सफल ही सफल होगा दोस्त।